इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्फॉर्म ह्यूमन ने सनातन को केंद्र में रखकर सत्यपरक सकारात्मक पत्रकारिता के साथ विगत एक वर्ष में देवास जिले में अपनी सराहनीय पहचान कायम की। इन्फॉर्म ह्यूमन ने मध्य प्रदेश स्तर पर संचार सेवा का प्रकल्प तैयार किया। भारत के महान संत महामंडलेश्वर श्री 1008 उत्तम स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के साथ 14 जून 2024 को भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में सामाजिक विज्ञान एवं शोध संस्थान में आयोजित मध्य प्रदेश स्तरीय लोकार्पण समारोह में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तपन भौमिक जी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत राज्यसभा के सांसद वाल्मीकि आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर बाल योगी संत श्री उमेश नाथ जी महाराज ने रिमोट दबाकर इन्फॉर्म ह्यूमन का मध्य प्रदेश स्तरीय लोकार्पण किया। इस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि साधक संत श्री दादा भाई भोपाल से, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री पारस जैन, आलोट विधायक पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री चिंतामणि मालवीय जी, उज्जैन महापौर श्री मुकेश जी टटवाल, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बड़ी बहन, उज्जैन नगर पालिक निगम की सभापति कलावती जी यादव एवं विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश जी अग्रवाल के गौरवशाली आतिथ्य में संपन्न हुए इन्फॉर्म ह्यूमन लोकार्पण समारोह में मालवा प्रांत के देवास, इंदौर, नीमच, उज्जैन की विभिन्न विधाओं की विशिष्ट हस्तियों को आइकॉन सम्मान से सम्मानित किया गया। के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे चीफ एडिटर राजेश जी व्यास को कि वह और सभी के प्रति शब्द सुमन से स्वागत प्रेषित करते हुए और गरिमा में इस कार्यक्रम पर एक रूपरेखा प्रकट करेंगे। आदरणीय राजेश जी व्यास। पीठाधीश्वर श्री वाल्मीकि क्षेत्र धाम आश्रम एवं राज्यसभा सांसद, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं आलोट विधायक चिंतामणि जी मालवीय जी, श्री साधक संत दादाजी महंत दादाजी घूमने वाले दरबार श्यामला हिल्स, आदरणीय महापौर मुकेश जी टटवाल, पूर्व मंत्री आदरणीय पारस जी जैन साहब, और इस नगर में हमें पूरा संबल देने वाली हमारी दीदी नगर निगम सभापति कलावती जी यादव साहब, और आप तमाम आइकॉन से सम्मानित होने वाले हमारे अतिथि। आज हमें बहुत गौरव है कि हम इन्फॉर्म ह्यूमन का प्रदेश स्तर पर लोकार्पण करने जा रहे हैं। एक कहानी से मैं अपनी बात का शुभारंभ करता हूं। ये बहुत पुरानी घटना है, लगभग 25 साल पुरानी ये घटना है दीदी, कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से रहने वाला हूं। रायसेन जिले में एक देवरी एक छोटा सा गांव है, जिसकी उस समय आबादी लगभग 4 से 4,500 की जनसंख्या रही होगी। तब मेरे मन में एक ऐसा जुनून था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन तमाम संघर्ष थे, तमाम चुनौतियां थी। वहां से मैंने अपनी यात्रा भोपाल तक की और भोपाल तक एक बड़े संघर्ष के साथ में पहुंचा। और चूंकि मुझे कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ अलग करना था, तो मैंने तय किया कि मैं उस टाइम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, तो मैंने तय किया कि मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक पुस्तक लिखूंगा
तब चूंकि प्रिंट का जमाना था, तो हमने शून्य से शिखर की और एक पुस्तक का कंटेंट इकट्ठा किया और उनके जेल गांव से उनके सीएम बनने तक की पूरी यात्रा पर मैंने कंटेंट पूरा तैयार किया। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि उस पुस्तक को छापने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। यहीं से शायद मेरी पत्रकारिता जीवन काल का एक स्वर्णिम सफर भी शुरू होने वाला था, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि शायद ये असंभव है। मैं कात्यायनी शक्तिपीठ श्यामला हिल्स के पास में कात्यायनी शक्तिपीठ है, वहां रात में रुका हुआ था और लगभग प्रथम पहर था। तब स्वामी जी मैंने ये तय किया कि शायद ये नहीं हो पाएगा और इसको बड़े तालाब में कल मैं विसर्जित करके अपने गांव लौट जाऊंगा। अगली सुबह हुई, सुबह 6 बजे मैं तालाब के किनारे घूम रहा था। उस टाइम पे संगठन मंत्री थे आदरणीय तपन भौमिक जी। कहीं एक बोर्ड सीएम हाउस के उधर आसपास लगा था जिसमें आपका फोटो लगा हुआ था। मेरे मन में ये आया कि क्यों ना एक बार मैं तपन जी के पास जाऊं और उनसे मिल लूं कि ये ऐसा ऐसा है। आप यकीन मानिए उस टाइम पे फोन नहीं चलते थे, एसटीडी पीसीओ था और मेरे पास 1 रुपए था। भाजपा कार्यालय तक मैं पैदल गया और भाजपा कार्यालय में कार्नर पर जहाँ चाय की शॉप है वहां से मैंने भाई साहब को फोन लगाया कि मैं देवरी से राजेश व्यास आपसे मिलना चाहता हूं। तो भाई साहब ने कहा कि आप मुझसे आके शाम को मिलिए। मैं गया और आपके ऑफिस में जब पहुंच के मैंने अपनी जो फाइल आपके समक्ष रखी, आपने मुझसे कहा कि आप कल ऑफिस आके मुझसे मिलिए। भाजपा कार्यालय में तब आप संगठन मंत्री थे। मैं अगली सुबह आपके पास पहुंचा, आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। मुझे बहुत अच्छे से वो दृश्य याद है क्योंकि उसको मैं अपनी यात्रा में हमेशा याद करता रहा हूं। आपने अपना पर्स जेब से निकाला और मुझे 7,500 रुपए आपने नगद दिए और कहा कि जाओ ये पुस्तक छपवा दो। तब मैं वो पुस्तक छपवाने के बाद 2 दिन बाद आपके पास पहुंचा और मैंने आपसे ये कहा, आदरणीय भाई साहब, हो सकता है कि आपके पास याद है, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ये राशि जो है मैं 8-10 दिन में आपको वापस करूंगा। तब आपने मुझे एक संकल्प भी दिया और एक आशीर्वचन भी दिया कि राजेश ये राशि तुम्हें एक बतौर सौगात के रूप पर मैं सौंप रहा हूं। ये राशि मैं तुमसे उस दिन वापस लूंगा जब तुम प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन करोगे पत्रकारिता में। उस दिन से मेरा एक सफर पूरी ऊर्जा के साथ स्वामी जी शुरू हुआ। फिर मैं लगातार काम करता रहा। कई सारे अखबारों में ब्यूरो चीफ रहा, दैनिक भास्कर में काम किया, कई जिलों में ब्यूरो चीफ रहा। और चूंकि मुझे अपने लेवल की पत्रकारिता करनी थी, मुझे अपनी सोच पे जर्नलिज्म करनी थी, लेकिन जो कमर्शियल दौर, जैसा कि दीदी ने कहा कि इस समय विश्वसनीयता की बहुत बड़ी चुनौती है, तो उस विश्वसनीयता को लेकर मैं काम करना चाहता था। इसलिए मैंने अपना मंच शुरू किया। आदरणीय तपन जी भाई साहब ने पिछले वर्ष स्वामी जी की उपस्थिति में हमने इसको 1 साल पहले शुभारंभ किया था स्वामी जी। और तब भी मैंने आपसे पूछा था तपन जी भाई साहब से कि ये जो राशि है ये लौटाने का वक्त आ गया है क्या? तब आपने कहा था कि अभी नहीं आया है। आज फिर भी मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ, क्या मैं इस योग्य हो गया हूँ कि वो राशि आपको वापस करूं? आपके संबोधन में आप कृपया मुझे बताइएगा। बहरहाल ये मेरी यात्रा है, ये मेरी जर्नलिज्म की यात्रा है। आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत। बड़ी बात यह है साहब कि उज्जैन में जब मैं शुभारंभ करने आया तो इससे 8 दिन पहले भाई साहब मैं इस उज्जैन की गलियों से भी परिचित नहीं था, लेकिन चूंकि आपका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे हर जगह प्रेम मिलता है। राजेश जी दोसाई मेरे साथ लगातार काम कर रहे हैं, सुबह आ जाते हैं, देर रात, तो मुझसे ज्यादा मेहनत उन्होंने की है। और आदरणीय चिंतामणि जी मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, आपने जैसे ही आपका नाम सुना मुझे पूरा सहयोग किया। आपने आगे होकर कहा कि यदि इंटरव्यू के लिए आप नहीं आ पाओ तो मैं देवास आ जाता हूँ। कलावती दीदी ने मुझे पूरी ऊर्जा के साथ इंटरव्यू दिया और कहा कि आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। दादाजी हैं, स्वामी जी ने मुझे
आशीर्वचन के साथ मुझसे कहा था कि मैं निश्चित आऊँगा राजेश, और आपका आना मेरी जर्नलिज्म को, मेरे हौसलों को, मेरे आत्मविश्वास को बहुत मजबूत करता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। की असीम कृपा से जो कल्याण के विषय हैं, उन विषय का पूरे प्रदेश में कैसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में का जो स्वरूप है वह पूरे विश्व में हमारे प्रदेश से जाए, ऐसा जो ह्यूमन इंफ्रा का जो प्रकाशन है राजेश व्यास जी जो कर रहे हैं, उस पर मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस इन्फा वुमन के लॉन्चिंग कार्यक्रम में बहुत ही गरिमामय और आत्मीय आयोजन है। और अभी मुझे बार बार कहा जा रहा था कि दीदी का आशीर्वचन, मैं हमेशा विनम्रता के साथ ये बात कहती हूँ कि उज्जैन नगर में बाबा महाकाल के अलावा किसी का आशीर्वाद नहीं चलता है। मैं हमेशा सब भाइयों को अपनी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। तो आज भी इस शुभ अवसर पर मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। निश्चित रूप से जैसे हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है, आजकल पत्रकारिता में और मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ये कंपटीशन हो गया है, और प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है। उससे आम जन का तो फायदा है, निखर कर सोच समझ कर सारी चीज़ें आएंगी, समाचार आएंगे। लेकिन कई बार बहुत सारा मीडिया हो जाने के कारण हम लोगों की बड़ा धर्म संकट हो जाता है कि भाई इतना मीडिया है, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे सब तक पहुंचा जाए, कैसे सबको खुश रखा जाए ये धर्म संकट जरूर हो जाता है। लेकिन हर क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये आप सबसे अपेक्षा करूंगी कि आप सब भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में समाज के सामने जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से मीडिया, जिसको हम प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो अपनी उस भूमिका को सार्थक करेगा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ। ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आज बाबा महाकाल की नगरी से आपने ये शुरुआत की है, निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेकर आप चलने वाले हैं, मैं इन्फा वुमन मीडिया के पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने उद्देश्य में खरे उतरें। क्योंकि हम समाज में जो भी अच्छी बुरी बातें होती है, मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, लेकिन जनता उसको बहुत विश्वास करती है। एक सिंगल लाइन यदि मीडिया में प्रसारित हो जाती है तो जनता को विश्वास हो जाता है कि अरे आज तो ये चैनल पर ये लाइन चली है। तो उस विश्वास को आप बनाए रखेंगे, ये भी मैं शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। एक सिंगल लाइन प्रिंट मीडिया में छप जाती है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, अरे ये बात तो अखबार में छप गई है। तो मीडिया के प्रति जो ये सच्ची भावना है लोगों की, एक विश्वास है मीडिया के प्रति, उसको भी आप सब बनाए रखेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सबको पुनः शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री महाकाल। परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में उज्जैन से होने जा रहा है। जब आदरणीय व्यास जी मिलने के लिए आए थे तो तपन जी, गुरु जी का नाम बताया कि चैनल में जुड़े गुरु जी गए हैं, और हमारे चैनल का उद्देश्य भी इस प्रकार से। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के चैनलों की आवश्यकता भी है, जो हमारे सनातन धर्म को लेकर, हमारे आस्था के केंद्रों को लेकर, इनके बारे में जानकारी दे और समाज को सही बातें पहुंचाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की असीम कृपा और आप सबके आशीर्वाद से ही यहाँ पे हर कोई व्यक्ति कार्य कर पाता है। तो आज बाबा महाकाल का आशीर्वाद निश्चित रूप से इस चैनल पर ही सही, इस कारण से इसकी शुरुआत करने का विचार आपने उज्जैन से किया। निश्चित रूप से यह तुम्हारा चैनल एक दिन राष्ट्रीय चैनल के रूप में विख्यात होगा। और जैसा आदरणीय दीदी बता रही थी
कि अपने चैनल की विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि कोई भी समाचार हो किसी भी चैनल में आता है तो वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं क्या बता। और चूंकि विस्तार का अवसर है, बताया गया कि इन्फॉर्म ह्यूमन अब मध्य प्रदेश देवास की सीमाओं से निकल करके मध्य प्रदेश में अपना प्रकाश फैलाएगा। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नाम इतना प्यारा है, इन्फॉर्म ह्यूमन, और बिल्कुल न केवल नाम है बल्कि इसके पीछे जो अर्थ है वो भी बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो केवल मानवीय गुण है, वो केवल इंसान तक महदूद है, इंसान तक सीमित है। बाकी संसार में किसी भी तत्व को इंफॉर्मेशन की जरूरत है और उसके माध्यम से काम करते हैं। तो मैंने कहा फिर ये तो और जटिल मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए तो रिसर्च लगती है, क्योंकि बगैर रिसर्च के आप बहुत क्वालिटी का काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बहुत गुणवत्ता के लोगों को राजेश जी ने जोड़ा है, और हम देख रहे हैं कि उनकी जो टीम है वास्तव में बहुत गुणवत्ता की टीम है। उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि आज मेरे आने की सार्थकता, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि समाज के उन सुधी जनों को, उन गुणी जनों को सम्मानित किया जिनको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि सम्मान जो है, पुरस्कार और तिरस्कार, ये बहुत आवश्यक, समाज को चलाने के लिए आवश्यक तत्व है। मेरे सामने उपस्थित जिनका सम्मान किया है, सबसे पहले उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जब यहाँ से संचालन हुआ, विजय कावड़िया जी बैठे, जब हो रहा था तो बता रहे थे कोई क्या काम में सम्मान, नोटबंदी के समय जिसने सेवा दी, कोई ने दिव्यांगों के लिए सेवा दी। वास्तविक में अपना उद्देश्य ही सेवा देना होना चाहिए। जो सेवा देने के संकल्प से कोई काम करता है, और ये लॉन्च जो हो गया है सनातन धर्म को लेकर इस बात को लिया है, आपने ये विषय बहुत ही अच्छा रहा। हम चाहते भी हैं कि वास्तविक में अब कई चैनल ऐसी हो गई है कि जिसमें आपकी चैनल बहुत आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी उपलब्धि देगा। आपके राजेश जी व्यास मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा था कि पारस जी 14 पे जाना मत। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपने बुलाया, आपके कार्यक्रम में जरूर हम मौजूद हैं। आदरणीय भाई साहब तपन भूमि जी से चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से यावर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीन चार रहे न रहे, हम दीन चार रहे न रहे। यही वास्तव में हम सबका घोषवाक्य है, और इसी घोषवाक्य के कारण, इसी घोषवाक्य को लेकर आप और मंच में बैठे सारे लोग, हम लोग सब काम में लगे। हमारा एक निश्चित उद्देश्य है कि माँ का वैभव बना रहना चाहिए। उसके लिए चाहे मार्ग कोई सा भी हो, चाहे वो राजनीति का हो, पत्रकारिता का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, लेकिन हमारा यह एक है। आज के इस पवित्र, जिन्होंने बाबा महाकाल से पावन धरती को सनातन धर्म से सींचा है, ऐसे वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हमारे नवनियुक्त सांसद उमेश मुनि जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमने सबने काम किया। साथ ही हमारे बीच में दादा की धुनी वाले परंपरा के संत भोपाल से हमारे बीच में पधारे, ऐसे संत के श्री चरणों में भी प्रणाम। 7 बार के विधायक, कई बार मंत्री, जो पारस पहलवान कहे जाते हैं, पहलवानी करते देखा मैंने, लेकिन अब नहीं लगता कि पहलवान है, क्योंकि समय के साथ साथ मेरे पारस जी को आज देखा मैंने बहुत दिनों बाद। क्या महाराज जी, एकदम से मैंने पारस जी, पारस पहलवान, तो लेकिन अभी पारस जी का शरीर जो है वो भले पहलवान नहीं है, लेकिन आत्मा और मन शुद्ध रूप से पहलवान का ही है। ऐसे पारस जी को भी प्रणाम। के साथ 4 काले कपड़े वाले बंदूक लेके घूमना चाहिए, तो मुख्यमंत्री की बहन है, पर नहीं तो सौतेली बहन है। मैंने कहा मालूम नहीं, मेरे को सौतेली तो नहीं मालूम, पर है तो बहन। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है मेरे भाई। और ऐसे ही मेरे बहुत ही प्रिय चिंतामणि जी मालवी, बहुत छोटे से खुद की पढ़ाई करके प्रोफेसर बने। अरे बारे चिंतामणि, बड़ा कष्ट, उस कष्ट के माध्यम से प्रोफेसर बन संघर्ष करते हुए और लोकसभा के सदस्य बने, चुनाव जीते। उसके बाद फिर इस बार आपको विधानसभा का दायित्व मिला,
तो आलोट से जीत करके आपके बीच में है, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है, मतलब संगठन में भी उतनी तत्परता के साथ है जितने की सत्ता में है। ऐसे मेरे छोटे भाई चिंतामणि जी मान। अब राजेश जी के बारे में क्या कहना? राजेश जी ने मेरे बारे में जरूर कहा पर मुझे याद नहीं, क्योंकि किसी के भी या किसी को कुछ करके उसको याद रखना भी पाप है, उसको भूल जाना ही पुण्य है। इसलिए कभी भी याद रखना, कोई भी पुण्य करने के बाद उसको याद नहीं रखना। पाप अगर हो जाए तो हमेशा उसको याद रखना और उसको हमेशा उस पाप को, उससे प्रायश्चित हम कैसे करें इसकी चिंता हमेशा करना। लेकिन अगर कोई सेवा हम करते हैं, कोई पुण्य हम करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, उसको उसी समय भूल जाना, ये वास्तव में मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। राजेश जी ने कहा कि मैं जो कुछ हूँ तमाम मैं सब ठीक कर लूँ, पर ऐसा है नहीं। हर एक व्यक्ति अपने नियति के हिसाब से, अब जैसे उमेश मुनि जी महाराज को हम बहुत वर्षों से जानते हैं, जब इनको सांसद बनाया तो एक दिन पहले भी नहीं मालूम थी बनाए और राज्यसभा के सांसद नहीं थे। प्रारब्ध के हिसाब से सबको सब कुछ मिलता रहता है। और ये इसी प्रकार से हमारे छोटे भाई राजेश जी, उनके पूरे परिवार, या सामने बैठे हुए लगभग सभी लोगों को जानता हूँ, जैसे अनिल ने बताया, अनिल सेकरवाल ने, तो पूरा परिवार, क्योंकि मैं इस संभाग में मंदसौर में 10 साल लगातार प्रचारक रहा और 10 साल ही में उज्जैन संभाग का संभागीय संगठन मंत्री रहा। अरे 20 साल पूरा जीवन इसी संभाग में हो गया, तो एक एक घर और एक एक कार्यकर्ता मेरे हृदय में बसा हुआ महाराज जी। इस कारण से आप सब मेरे स्नेही जन हैं, आप सबको भी धन्यवाद कि राजेश जी जैसे व्यक्तित्व को और आपने यहाँ पर उपस्थित होकर के आपने उनको सम्मानित किया। सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशताड़कालिंगं पातालहट्केशं मृत्युलोके महाकालेश्वरं त्रिलिंगं नमस्ते नमस्ते। मंचासीन तपन भौमिक जी, दीदी जी, चिंतामणि जी और पारस जी, महाराज जी और आप सब लोग, मातृशक्ति, हम सब लोग इन्फोरम वुमेन्स के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और ये पूरा कार्यक्रम राजेश जी के द्वारा आहूत किया गया है। मुझे जैसे ही इन्होंने श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पर आकर के सूचना दी तो मैंने सहज रूप से कहा कि आऊँगा। और मेरा हमेशा ही ये सोच रहता है कि नगर का कोई भी कार्यक्रम हो और अगले की भावना हो तो उसका आदर किया जाए। मैं चला जाता हूँ। पारस जी को भी बहुत अच्छे से पता है और चिंतामणि जी को भी। और इस देश में कुछ चुने हुए लोग ऐसे हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पुरुष हो, कि उनकी सोच काम करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाना है, कमाना है और मरना है, 3 काम के अलावा वो चौथा काम नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जीना भला है उनका जो औरों के लिए जी, और मरना भला उसका जो अपने लिए जी, और जीता है वही जो मर चुका देश धर्म समाज के लिए। वो निरंतर जीता रहता है और उसकी जो सोच होती है कुछ कर गुजरने की होती है। मैं बहुत सारे बच्चों से कहता हूँ कि ये वहाँ बहुत बड़ी भीड़ है, खुद ही को रास्ता बना के चलना पड़ता है, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। ये बड़ा एक अलग तरीके का काम है
कि इस देश में कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, कोई धार्मिक क्षेत्र में काम करता है, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में, और कई लोग ऐसे हैं कि जो पत्रकारिता के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। और मेरा तो ये भाव रहता है कि हमारा जन्म जो है बहुत करोड़ों पुण्य की जो पुण्याई थी, संचित जो कर्म थे वो इकट्ठे हुए, और उसके बाद उन्होंने जब जोर लगाया तो मनुष्य योनि में आए। और उसका बताते भी हैं कई महापुरुष कि 83,99,999 जन्म जीव के होते हैं, और फिर जब ईश्वर की कृपा होती है तब मनुष्य का जन्म होता है। और ईश्वर की कृपा होने के बाद में भी वो जब मनुष्य का जन्म होता है तो ईश्वर के अंश तो सब है, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव चेतन होता है वही इस संसार में कुछ कर पाता है, और वह चेतन जीव जब कुछ करता है तो पक्की बात है कि वो 84 लाख योनियों को पीछे छोड़ करके वो रिसाइकलिंग से बच जाता है। वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से बच करके और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाता है। फिर वो किसी माता की कोख को कष्ट नहीं देता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मनुष्य योनि जब मिलती है तो पक्की बात है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको इस देश के लिए जीना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन इस देश के लिए जो जीता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जिए, लेकिन उसको देश के लिए जीना चाहिए। मेरे भी मन में ऐसा आता था जब मेरा 1964 में जन्म हुआ, तो जन्म लेने के 5 वर्ष बाद ही मुझे मेरी पूज्य माता जी ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज के श्री चरणों में चढ़ा दिया, जैसे पुष्प चढ़ाते हैं। और तब से लेकर के आज तक मेरा मानवीय जीवन जो है सन्यासी जीवन के चाहिए, और सन्यासी अपनी वाणी से स्वतंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी की बुराई करे या किसी की भलाई करे या किसी को बचाए। तो निरंतर अपनी कलम जो है वो निरंतर स्वतंत्र होना चाहिए। और मैं भी ये सोचता हूँ कि संत की वाणी भी स्वतंत्र होना चाहिए। संत किसी का बंधवा मजदूर आपका ये जो वंश जो है ये बहुत व्यवस्थित तरीके से चल करके और समाज की सेवा में अग्रणी पंक्ति में आएगा, ऐसा मेरा भाव है। बाबा महाकाल की नगरी से और उधर माँ चामुंडा की धरती से आपने इस कार्य को प्रारंभ किया है, तो उधर से माँ की कृपा और इधर से भगवान महाकाल की करते हैं। यहाँ 11 रुद्र निवास करते हैं, यहाँ पर अनंत सिद्धों की भूमि है, यहाँ 84 सिद्ध निवास करते हैं। ऐसी तपोभूमि से आप इसका संकल्प ले रहे हैं, आपका संकल्प पूरा हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, और हम सब लोग मिल करके आपको आशीर्वाद भी देते हैं और आपको कंधे से कंधा कदम से कदम मिला करके साथ रहेंगे, ऐसी मेरी भावना है। आप चले आगे, हम भी आपके साथ हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको आशीर्वाद है। मेरी वाणी को विराम। ओम शांति। आप सबका तहे दिल से पूरे ग्रुप की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।